हेलो, दिस इज विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंटेक्स के एक पार्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। यानी कि एक टेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर हम अगर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेंस अगर प्रेजेंट है तो क्या उसके साथ में पास्ट का सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर एक सेंटेंस का टेंस फ्यूचर है तो क्या उसके साथ में पास्ट के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। क्या उसमें प्रेजेंट का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में इस्तेमाल हो सकता है। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी आंसर्स के जवाब आगे इस वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है हमारे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Hence, the verb of subordinate clause changes according to verb of the main clause in the sentence. एक जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की तो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, तो उसकी जो वर्ब होती है, वर्ब यानी कि टेंस जो होता है या फिर उसकी वर्ब जो होती है वो चेंज हो जाती है मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी कि मेन क्लॉज में जो भी मेरा वर्ब होगी उसी टेंस की वर्ब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज की। अब मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले तो यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा क्लॉज जो किसी भी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। यानी कि एक ऐसा क्लॉज जिसकी खुद में एक मीनिंग नहीं होती। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? जैसे कि ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में दो क्लॉज हैं। कौन कौन से? ही टोल्ड मी और दैट ही वॉज इल। ही टोल्ड मी में ही एक सब्जेक्ट है और टोल्ड एक वर्ब है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक क्लॉज है। ऐसे ही दैट ही वॉज इल में ही एक सब्जेक्ट है और वॉज क्या है, एक वर्ब है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा दैट ही वॉज इल है ये भी एक क्या है, एक क्लॉज है। लेकिन जब भी एक क्लॉज डिपेंड करेगा किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए, तो हम कह सकते हैं वो कैसा होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। डिपेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा लिखा हुआ ना मेन क्लॉज, ये कैसा हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा भाई, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वॉज इल। अगर इनका हम मीनिंग देखें, ही टोल्ड मी मतलब उसने मुझे बताया, इसका एक मीनिंग निकलता है, पूरा मीनिंग निकलता है कि उसने मुझे बताया। अब क्या बताया, क्यों बताया, वो अलग बात है, लेकिन इस सेंटेंस का एक मतलब तो होगा ही ना। तो हम कह सकते हैं ये सेंटेंस कैसा हुआ, ये सेंटेंस मेरा हो गया मेन क्लॉज। ठीक, यानी कि एक सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा क्या हुआ, मेरा मेन क्लॉज कहलाया। आगे जो है इसका क्या मतलब हुआ, इसमें ये की ये शब्द जुड़ गया है, दैट का मतलब दैट ही वॉज इल। अगर हम ऐसे बोलें दैट ही वॉज इल यानी कि वो बीमार था, तो कि वो बीमार था कुछ मतलब नहीं निकल रहा। हम पूछना चाहेंगे ना कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बात क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे पूरी बात समझ में नहीं आ रही तो हम बोलेंगे कि कैसा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसकी मीनिंग पूरा करने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया ही टोल्ड मी, जो कि एक मेन क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि अभी हमने बताया इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी खुद की मीनिंग होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसकी खुद में एक मीनिंग नहीं होती है, उसको एक मेन क्लॉज चाहिए होता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। और मेन क्लॉज क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग को पूरा कर देता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया था कि एक टेंस में अगर मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज में जो भी वर्ब है वही वर्ब कहाँ पे आ रही होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रही होगी। ये नॉर्मली देखा जाता है। जैसे कि ही टोल्ड मी, ये कौन सा है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर हमको याद हो तो हमने पढ़ा था पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, टेल की टोल्ड हो गई। ऐसे ही यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे, दैट ही वॉज इल, इस वाले क्लॉज में जो वर्ब है वो है वॉज, और वॉज क्या है, वॉज बी पास्ट फॉर्म है बी वर्ड की। जो बी होता है उसी से हम क्या बनाते हैं, उसी से हमारा इज एम आर बनता है, उसी से वॉज और वर बनता है, जहाँ पे वॉज वर क्या होते हैं, वॉज वर सेकेंड फॉर्म होते हैं वर्ब। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले मेन क्लॉज में इस्तेमाल किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को, तो हमने आगे भी किसका इस्तेमाल किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये इसके कहने का मतलब है। आगे तो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है अगर मेन क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, मेन क्लॉज की, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वाला होगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा, उसकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना उसकी वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, यानी कि वो सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? ही सेज, देखो यहाँ पे जो मेरी वर्ब है सेज, तो ही शी सेज क्या हो गया? शी सेज मेरा मेन क्लॉज हो गया, और बाकी दैट शी वॉज अनवेल ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो अगर हम देखें मेरा जो मेन क्लॉज है ना उसमें वर्ब है सेज, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो सामने वाला जो वर्ब होगा वो किस में हो सकता है? वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इज लगा दिया, प्रेजेंट टेंस में हो गया ये वाला। इस वाले में देखो वॉज का इस्तेमाल कर लिया, इस वाले में देखो वॉज का इस्तेमाल कर लिया, तो हम कहेंगे किस में आ गया? ये पास्ट टेंस में आ गया। अगले वाले में विल शैल के साथ में बी का इस्तेमाल किया तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया। और लेकिन अगर हम मेन क्लॉज में जाके देखें तो यहाँ पे भी सेज है, यहाँ पे भी सेज है, यहाँ पे भी सेज है। तो मेन क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो बाकी जो सबऑर्डिनेट होगी, जो डिपेंडेंट वाली होगी, वो किस में हो सकती है? वो किसी भी टेंस में हो सकती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन दैट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज भी बोल रहा था कि फ्यूचर में होगा विल से, विल से, विल से, तो आगे जो होगी वो इज, वॉज या विल भी हो सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी कि ये जो है, जो भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसकी जो भी वर्ब होगी वो डिपेंड करेगी हम किस सेंस में कहना चाह रहे हैं। हम अगर कहना चाह रहे हैं कि वह कहता है कि ऐसा होता है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हम बोल देंगे प्रेजेंट की वर्ब होगी सबऑर्डिनेट की। अगर बोलेगा कि अगर हम बोलते हैं कि वह कहता है कि ऐसा कुछ भी होता था, तो पास्ट की बात कर रहा है, सेंस क्या हुआ? पास्ट का, तो हमने पास्ट की वर्ब यूज़ करी। फ्यूचर की सेंस में बोलेगा तो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंस पे डिपेंड करेगा भाई, लैंग्वेज है, हमेशा कहता हूँ कि सेंसेस पे डिपेंड करता है, आपके सेंटेंसेस पर नहीं। ठीक है, तो जो भी सेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रूल नंबर टू क्या है? अगर मेन क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस है, मेन क्लॉज, ठीक है, जो डिपेंड नहीं कर रहा हो, उसकी पास्ट टेंस में हो गई भाई, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी पास्ट टेंस में होगी। ये हमने देखा था कहाँ पे? ये हमने देखा था यहाँ पे, हमने देखा था यहाँ पे देखो टोल्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग गया? वॉज लगा था, तो टोल्ड पास्ट टेंस ही, तो यहाँ पे वॉज भी यहाँ पे पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ। देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है वो? ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड, देखो वुड लगाया ना, ये क्या है? ये विल की पास्ट फॉर्म ही तो है, विल की पास्ट फॉर्म ही तो होती है वुड। तो यहाँ पे वुड का मतलब क्या हुआ? वुड वो कहना चाह रहा है कि हम पास्ट फॉर्म है भाई। अब पास्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि दैट से लेके आगे जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा गया है, ये क्या है मेरा? ये मेरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो ही सेड लिखा हुआ है ये कैसा है? ये मेरा मेन क्लॉज है। ठीक है, ये मेरा कैसा है? ये मेरा मेन क्लॉज है। ठीक है भाई, तो क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म या फिर कहें पास्ट फॉर्म लगा देगी, जो कि क्या है? जो कि वुड है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? माय फादर टोल्ड मी दैट सन इज अ स्टार। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पे टोल्ड लगा हुआ था, लेकिन साथ में जो आगे दैट के आगे जो भी सेंटेंस है सबऑर्डिनेट, वहाँ पे तो इज का इस्तेमाल कर लिया। गड़बड़ हो गया, तो सेंटेंस गलत है, काट दें इसको, काट दें। नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? यूनिवर्सल ट्रुथ। जब भी हम बात करेंगे किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ की, जो कि सामान्य तौर पे बातें सही होती हैं, फैक्ट्स तो होते हैं, उनके लिए हम कभी भी पास्ट में जो भी वर्ब होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भले ही मेरी मेन वर्ब जो है, मेन क्लॉज जो है, वो पास्ट टेंस में है, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा वो किस में होगा? वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, और ज़्यादातर किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, अगर इस्तेमाल होता है किसकी तरह? यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा प्रेजेंट टेंस का ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो, आई स्लेप्ट द गर्ल हु इंसल्टेड मी माई ब्रदर यस्टरडे। तो मैंने थप्पड़ मारा, स्लैप कर दिया भाई। किसे स्लैप किया? मैंने स्लैप करा उस लड़की को, हु इंसल्टेड माई ब्रदर यस्टरडे, जिसने मेरे भाई को इंसल्ट किया था, मेरे भाई की बेइज्जती की थी, तो मैंने उस लड़की को क्या किया? थप्पड़ लगा दिया कसके। तो अब क्या होता है? अब इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे जब, तो सेंस पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा, कि अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को थप्पड़ मारा जो मेरे भाई को थप्पड़ मारेगी,
या मेरे भाई की बेइज्जती करेगी। तो फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे इंसल्टेड की जगह क्या लगा देंगे हम लगा देंगे हु विल इंसल्ट माई ब्रदर। चेंज हो गया भाई। अगर हमने ऐसे बोला कि उस लड़की को थप्पड़ मारूंगा जिसने मेरे भाई की बेइज्जती की थी, तो इंसल्टेड पास्ट फॉर्म की बात हो गई। या हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो लड़की मेरे भाई की बेइज्जती करती है प्रेजेंट में, उसे मैंने थप्पड़ मारा, तो यहाँ तो स्लैप्ड आएगा, ये तो पास्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इंसल्ट से लिख देंगे, प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन फिर से ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करेगा उसके सेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, उसके सेंस के ऊपर। और ये क्या होते हैं, ये हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला रूल देखो क्या, अगला रूल है रूल नंबर 3। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को दैट से इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेन क्लॉज के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर मे का यूज होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कहां पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज कर लो। अगर पास्ट है तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है माइट, MIGHT। मॉडल वर्ब होते हैं ये भी, तो माइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, अगर मेन क्लॉज पास्ट में है और हम दैट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को, इंट्रोड्यूस करने का मतलब उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ही स्टडीज, वो पढ़ता है, दैट, अब वहां पे रीजन बता रहा है, पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है, उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पढ़ाई करने का काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ही में पास, ताकि वो पास हो सके, ताकि वो पास हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टडीज लिखा हुआ था, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने आगे इस्तेमाल क्या किया, हमने आगे इस्तेमाल किया मे का। अगले सेंटेंस में क्या हुआ, अगले सेंटेंस में यहाँ पे विल प्रैक्टिस था, फ्यूचर था, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, मे का इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे मे का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे मे का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अगला आगे क्या बोला था, पास्ट में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का यूज होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का इस्तेमाल होगा जो कि माइट होती है। तो ही स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म थी, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, माइट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, माइट का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि माइट मे की पास्ट फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है अगर मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में, मेन क्लॉज ठीक है जो डिपेंड नहीं करेगा वो मेन क्लॉज है। अब इसमें देख लेते हैं मेन क्लॉज क्या है, मदर विल कॉल यू, मम्मी तुम्हें बुलाएंगी, मतलब पूरा हो गया, मम्मी तुम्हें बुलाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया मेन क्लॉज हो गया भाई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ। आगे व्हेन डिनर इज रेडी, ये क्या हो जाएगा मेरा फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने ऐसे बोल दिया जब खाना तैयार होगा या जब खाना तैयार हो, तो जब का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब पूरा नहीं है, तो हमने बोला ये सबऑर्डिनेट है और दूसरा वाला कैसा है, ये मेन क्लॉज है मेरा। ठीक है, तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं कर रहा, मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, इफ, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, इफ अगर ये हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को के साथ में प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, फ्यूचर का नहीं होगा। यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मदर विल कॉल यू जरूर लिखा है क्योंकि ये मेन क्लॉज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी विल का ही इस्तेमाल हो जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एक आ रखे हैं जिनका नाम है व्हेन, तो व्हेन के होते हुए ये होना संभव है, व्हेन के होते हुए ये होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो व्हेन है ना, तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, यहाँ पे आगे इस्तेमाल होगा प्रेजेंट टेंस का, ना कि फ्यूचर टेंस का। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लगाया, इस लगाया ना, इस लगाया। ऐसे ही आगे देखे आई शैल वेट लिखा हुआ था, अनटिल लग गया, देखो अनटिल बताया था यहाँ पे अनटिल, तो अनटिल यहाँ पे लग गया, अनटिल लग गया, तो आगे वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्रेजेंट की आनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हो रहा होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो फर्स्ट कंडीशनल होते हैं जिसके अंदर हम फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, 5 रूल नंबर क्या है, एज इफ ओनली, इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, एज इफ ओनली, इट इज टाइम, विश दैट, या फिर आई विश के साथ में जब भी एक्सप्रेशन मतलब भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, इस संदर्भ में कहने की कोशिश करेंगे तो पास्ट टेंस का यूज करते हैं। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में विश कर रहे हैं तो वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, यही तो मतलब हुआ, तो हम पास्ट टेंस में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया आई विश, मतलब मैं कामना करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। आई वॉज अ बिट स्मार्ट, कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता, और बेटर होगा अगर हम यहाँ पे वॉज की जगह पे इस्तेमाल कर लें वर का। ठीक है, अभी थोड़ी सी स्ट्रेंज बात हो गई कि आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल होता है
लेकिन हम वर्ग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो आई के साथ में वर्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, यानी कि अगर कोई रियलिटी में चीज़ नहीं है और फिर भी उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो या ऐसा चीज़ अगर होती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ में वर्ग का। अब वो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ग का। ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है इट इज टाइम, तो आगे क्या लग गया? बिगन लग गया, पास्ट टेंस का यूज यहाँ पे हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ था शी वॉक्स एज इफ, वो चलती है मानो शी वर अ क्वीन, मानो वो एक रानी है, ऐसे चल रही है, ऐसे रानी कहेंगे। ठीक है, तो जो पास्ट एक्शन पर रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट करने का मतलब क्या होता है? पछता रहे हैं, तभी हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। लगभग ऐसा ही कुछ होता है जब हम हाइपोथेटिकली चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेटिकली यानी कि बनावटी रूप में, जब हम किसी चीज़ को कल्पना करते हैं तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है, यहाँ पे आते हैं आपके रूल्स खत्म। अब इन रूल्स के बेसिस पे आती है एक प्यारी सी सुंदर सी एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज को आप करेंगे एज अ होम वर्क, और ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको ये करना ही करना है। ये आपके लिए एक मस्ट चीज़ होनी चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। इसको जो भी एक्सरसाइज के जो भी आंसर्स होंगे उनको मैं कमेंट में लिख दूंगा, कमेंट में उनको पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से हमेशा चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो बस इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी टिल हियर ऑन द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट या सजेशन होता है तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।